सभी बच्चों को टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं आप लोग को एसएसटी चैप्टर जो है एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। और जिसको भी लगे कि ये क्वेश्चन गलत जैसा है या कुछ इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और अगर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसमें कमेंट करिएगा। और जो भी सब्जेक्ट का अगर करना चाहते हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन दिया गया है, उसमें आप लोग लिखकर बताइएगा कि क्या दिक्कत है, क्या सब्जेक्ट और हम बनाएं। आप लोग खूब मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए मैं आज सोशल साइंस जो है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का 2026 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा आने वाला है प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक बस जुड़े रहें और वीडियो पर बने रहें। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है 2 घंटा 45 मिनट जो आपका जो दिया गया है ना, इसमें आपको बनाना पड़ेगा और शांतिपूर्वक बनाए रखें। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन बताऊंगा और एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ आपका और सारा क्वेश्चन होगा जो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग सुनिएगा, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को दीजिएगा तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। मुझे आशा है कि इस बार एग्ज़ाम आप लोग को बहुत बढ़िया एग्ज़ाम जाए, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोग के बीच ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सारांश कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, खंड बाई खंड बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कंबोडिया सही आंसर जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है जिसको काला कानून कहा गया है, इस कानून को ना दलील ना वकील और ना अपील, है ना, जो आपका सही आंसर आपका बी जाएगा, ठीक है ना। 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट कानून पास किया गया था, है ना, भारतीयों लोग को राहत दिलाने के लिए। लेकिन इतिहास अगर पढ़िएगा सही ढंग से तो इस कानून के तहत और उन भारतीयों लोग को राहत नहीं मिला बल्कि उन लोग को और ऊपर कार्रवाई कर दिया गया, ठीक है ना। और 1919 से जुड़ा हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जाएगा 1935। 1900 आपका ऑप्शन क्या है, 1920 है, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था। 1920 भुज यात्रा से या 1930 दांडी यात्रा से या 1930 अहमदाबाद से या 1922 चौरा चौरी कांड से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा से शुरू किया गया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आपका जवाब जाएगा जॉन विलियमसन के द्वारा किया गया था भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, रेगुड़। इसमें अड़ा लिखा हुआ है, रेगुड़ कहा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 8, जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया। ठीक है ना, जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था। आपका सही आपका ऑप्शन आपका जाएगा सी, सितंबर 1987 ईस्वी में। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन को अच्छा अगर क्वेश्चन लग रहा है तो लाइक कमेंट करते जाएं और दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। गेहूं है, मकई है, जौ है या धान है। आप लोग
भी जो है ऑप्शन को सही टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का 9 का सही जवाब आपका चला जाएगा धान में, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है जहां पक्की सड़कों का निर्माण ज़्यादातर के देखने को मिला है और सबसे पहला राज्य में डेवलपमेंट पक्की सड़कों का हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपका जाएगा बी, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन है। सबसे कौन सा बिहार में ऐसा ज़िला है जो जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये आपका सही आंसर आपका जाएगा पटना, जो ऑप्शन बी है। 12वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है बाबू, ध्यान से मारिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 12 का सही ऑप्शन आपका जाएगा तो डी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। पंच होता है, सरपंच होता है कि प्रमुख होता है कि न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आपका जवाब जाएगा बी, सरपंच साहब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होती है वह देश क्या कहलाएगा। क्या वह देश विकसित कहलाएगा, क्या वह अविकसित कहलाएगा कि अर्ध विकसित कहलाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब जाएगा विकसित राष्ट्र कहलाता है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। बुडापेस्ट, ढाका, टोक्यो, बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जाएगा बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन के प्रणेता, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना, जो पर्यावरण को संरक्षण से संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा के ही माध्यम से जो है चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इसमें लोग जो है पेड़ों से चिपक करके आंदोलन को शुरुआत किया था। आप लोग ध्यान सिर्फ देते रहिए, आपका एक एक क्वेश्चन का उसके साथ और जुड़ा हुआ जानकारी मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सारा जानकारी मिलते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना किया था। मेजनी के द्वारा 1834 में कौन सा संस्था का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, तो 17 का सटीक आंसर आपका जाएगा बी, यंग यूरोप का, ठीक है। यंग यूरोप का स्थापना किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार के चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। गंगा प्रसाद राय, पीर अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आपका आंसर आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यानी गंगा प्रसाद राय के द्वारा चौकीदारी का जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। चीन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था या रोम में हुआ था कागज़ का आविष्कार। तो कागज़ का आविष्कार आपका चीन में हुआ था, सही आंसर आपका जाएगा ए। 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से कि हीराकुंड बांध से कि भाखड़ा नांगल बांध से कि नरवरा बांध से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका जाएगा बिल्कुल सी, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से कि मृदा से कि जल संसाधन के संरक्षण से कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो संबंधित आपका है वो आपका वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जाएगा, जो सही आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो सही आंसर आपका जाएगा कपास। कपास जो है इसको उजला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का एग्ज़ाम में SST जो है, और इस बार भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 23 आपका है, ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बनाइएगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये आपका मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसको MIC गैस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किया गया था आपका शेरशाह सूरी के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में खाद कारखाना कहाँ है? बरौनी में है, मुंगेर में है, रोहतास में या डालमिया नगर में है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका जाएगा ए, बरौनी। अगला क्वेश्चन है 26। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो ये आपका सीमेंट उद्योग में होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सुखाड़ जो है किस प्रकार की आपदा है? ये जो है प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, कि इनमें से कोई नहीं? ये सुखाड़ जो है आपका सही आपका आंसर जाएगा ए, यह एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है या राजभाषा से, कि इनमें से कोई नहीं? तो 28 का सही जवाब आपका जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना। ये जो पंचायती राज व्यवस्था से एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको महिलाओं को 50% जो है आरक्षण की प्रावधान दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह जो है आपका राजस्थान में लागू किया गया था, है ना। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 का सटीक आंसर आपका जाएगा ए, आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये सही आंसर आपका बी जाएगा। लोकतंत्र के ऊपर अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, है ना। भारत में सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 120 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया या 10 रुपया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सही आंसर आपका जाएगा सी, यानी 20 रुपया। और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि सबसे पहले जो है आपका प्रति व्यक्ति आय को बजट, यानी पहला बार बजट भारत में पेश किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? काउंट काबूर, मेजनी, मेटरनिख या बिस्मार्क ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आपका जाएगा मेजनी, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताना है। युद्ध एवं शांति, दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी एवं सी दोनों? कार्ल मार्क्स का कौन सा पुस्तक है इनमें से? इसका सही आंसर जाएगा डी, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी आपका दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का पुस्तक है, और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो भी पुस्तक है जो कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गद्दार पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका 1923 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 36 है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था आपका राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन और है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन एक और आपका आता है दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती से भी आपका प्रश्न जुड़ा हुआ रहेगा। ये इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, ठीक ना। दयाराम सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो वो भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम से जुड़ा हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक या सच्चिदानंद सिन्हा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सटीक आपका आंसर आपका जाएगा डी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा वैसे व्यक्ति हैं जो पहला बार, जिसको कहते हैं अस्थाई अध्यक्ष के रूप में संविधान में ये चुना गया था, टेम्पोररी के रूप में, ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है ना। संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका मयूर, जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया?
वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया? तो आपका सही आंसर आपका जाएगा 1972, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 40 क्वेश्चन है, देश के वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? देश के वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सही आपका आंसर जाएगा सी, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार राज्य है क्या उद्योग प्रधान है, खनिज प्रधान है, कि पशुपालन प्रधान है, कि कृषि प्रधान है? तो 41 का सही आपका आंसर जाएगा डी। यह एक क्या है? तो कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, की रासायनिक दुर्घटना? तो ये आपका जो है प्राकृतिक आपदा जो है आपका भूकंप जाएगा, लेकिन ये सब आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना ये सब मानव जनित आपदा से लक्षण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, या त्रिपुरा में है? लिच्छवी गणराज्य है तो आपका बिहार से ही संबंधित आपका जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय लोकतंत्र अध्यात्मक लोकतंत्र है, एकात्मक है, प्रतिनिधात्मक है, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर जाएगा प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है जो भारतीय लोकतंत्र आपका जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहा गया है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है ना? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपका जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम तीसरा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु है, चेक है, मुद्रा है, या प्रतिज्ञा पत्र है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। विनिमय का सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आपका जवाब जाएगा सी, जो मुद्रा से संबंधित है ना, जो सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 47 जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? सोने के सिक्का, कागज़ के नोट, चांदी के सिक्का, कि इनमें से कोई नहीं? आधुनिक मुद्रा, मॉडर्न मुद्रा किस तरह से आपका इसमें जाएगा ऑप्शन? तो बिल्कुल आपका कागज़ के नोट है, जो आधुनिक ज़माने में जो है कागज़ के नोटों पर जो है मुद्रा का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पूंजी बाजार का ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग के लिए है, जो अपना कमेंट सेक्शन में आपका सही ऑप्शन मारिएगा। भारतीय मुद्रा बाजार ऋण उपलब्ध कराता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये सब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। बाकी ये सब जो क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे? क्या परिणाम हुआ? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रेस की विशेषता का वर्णन करें। रॉलेट एक्ट आप क्या समझते हैं? अक्टूबर क्रांति क्या है? ये सब जो प्रश्न है हिस्ट्री से संबंधित है, और हमें आशा है कि ये सब प्रश्न जो भी बच्चे देख रहे हैं तो अपना जो है कॉपी में आराम से इसका सोल्यूशन करिएगा। और इससे संबंधित जो भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।